अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने डिप्टी रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाए। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय मंत्री और प्रवक्ता आरपी मिश्रा ने बताया कि डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा लाखों नहीं जबकि करोड़ों की ज़मीन का घोटाला सामने आया है। उन्होंने बताया है कि 2 स्कूलों को जबरन तरीके से कब्जा करने की साजिश चल रही है, जिसको लेकर कई शिक्षा माफिया भी इसमें शामिल है। ऐसे कई पुख्ता सबूत भी उन्होंने दिए हैं और कुछ बातें भी बताई है। क्या कुछ सबूत है, क्या कुछ बातें बताई हैं, आइए जानते हैं। कि अरबों रुपए की संपत्ति है, शिक्षा माफियाओं की नज़रें लगी हुई थी। 2014-15 में भी कोशिश की गई थी कब्जा करने की, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फार्म सोसाइटीज एंड टिट्स, इनसे मिल करके इनकी साठगांठ से शिक्षा माफियाओं द्वारा फर्जी रूप से लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अणिमा रिसाल सिंह को प्रबंधक बना लिया, जबकि डॉक्टर लॉयल आर लॉयल वहाँ के प्रबंधक पहले भी थे, आज भी हैं। इसकी जब जानकारी मिली कि रजिस्ट्रार ने इस तरह का कोई आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी किया है, तो तत्काल इनके जो बिशप हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटी उन्हीं होते हैं, उन्होंने लाल साहब को कहा, मैनेजर को, कि आप इस पर कार्रवाई करिए। पता ये चला कि फर्जी दस्खत है। देखिए, जो इनके दस्खत हैं वो बिल्कुल फर्जी दस्खत बिशप साहब के, जिनकी डेथ हो गई पहले के, उनके दस्खत से ये प्रपत्र भेजे गए वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ। आश्चर्य है कि डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ 31 तारीख को बाई हैंड उन्होंने रिसीव किया इतना महत्वपूर्ण पेपर, और उसी दिन आदेश जारी कर दिया। सबसे बड़ी चीज़, जो सोसाइटी की साधारण सभा है, उस साधारण सभा को पहले मान्य करना चाहिए। सोसाइटी की साधारण सभा की मान्यता नहीं दी, लिख दिया उसी पे कि इसकी कैशबुक और लेखा पर्ची और ये सब आप जो पूरे पत्रजात जमा करिएगा, साधारण सभा की मान्यता बाद में की जाएगी, और उनकी कमेटी पहले मान्य कर दी, जो बिल्कुल मिली भगत का है कि इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। और उस कमेटी में अणिमा रिसाल सिंह को प्रबंधक सचिव बना दिया। जबकि एक और बात है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में व्यवस्था है, उसके अध्याय 3 के धारा 16(6)(5) में, कि कोई भी सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधक नहीं बन सकता। उसके बाद बना दिया गया। जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि अरबों रुपए की संपत्ति कब्जाने के लिए वहाँ पर बिना किसी आदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज तक मान्य नहीं किया अणिमा रिसाल सिंह को। ये गुंडे बदमाशों के साथ में यहाँ घुसे, सेंट क्लेयर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से ज़बरदस्ती इस्तीफा लिखवाया, जो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से 25 अगस्त को जबरिया इस्तीफा लिखवा लिया, और अनियमित रूप से मनमाने तरीके से प्रधानाचार्य बना दिए। आज वहाँ पर उनका कब्जा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज भी मान्य नहीं किया है। जो इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था 19 जुलाई को, तो जो लॉयल हैं, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी वजीरगंज थाने में। 15 लोगों का नाम है, अणिमा रिसाल सिंह, ये सब इसमें एनेक्स है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। आश्चर्य है कि आज तक शासन या विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। वहाँ पर मनमाने तरीके से किसी विद्यालय में बाहरी लोग कब्जा कर लिए हैं, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उनको वहाँ पर हटा करके जो व्यवस्था है, हमारी वैधानिक व्यवस्था, वो लागू की जाए। हम लोगों ने आज इसी प्रेस वार्ता के माध्यम से, आज आप लोगों के माध्यम से, इसको हम चाहते हैं कि इस एक शिक्षण संस्था जो अरबों रुपए की संपत्ति है, यहाँ पर पहले भी प्रयास किए जा चुके, कम से कम उसकी रक्षा हो, उसको बचाया जा सके। और इसके लिए हम लोगों ने अगर ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री को, डिप्टी CM को, जो हमारे अन्य शिक्षा अधिकारी उनको, और 1 सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आगामी 13 सितंबर को इस जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में मध्यावकाश में विरोध सभाएं होंगी, और इस ज्ञापन की मांगों को पूरा करने के लिए वहाँ प्रस्ताव पारित करके डिप्टी CM और CM को भेजे जाएंगे। भाई, योगी जी और दिनेश शर्मा जी, आज इनकी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे।
हमें तो नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा कि यहाँ का डिप्टी रजिस्ट्रार बैठा हुआ है वो इस तरह के आदेश पारित कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बिना जांच के आदेश दे देता है और बाकी वो माननीय न्यायालय में चला जाता है प्रकरण सिविल जज के यहाँ से वो फर्जी तथ्यों के आधार पर स्टे करा लेते हैं टेम्परेरी। जो यहाँ पर माफिया है, कहते हैं सरकार ने कहा कि माफियागिरी समाप्त हो गई, इससे ज़्यादा माफियागिरी क्या हो सकती है कि जो प्रदेश की राजधानी में उनके सर पर योगी जी के यहाँ पर वो कब्जा किए हैं वहाँ के लोग और वहाँ विद्यालय चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। वहाँ के 2 टीचर हमारे एक सुमित अजय दास सिंह के साथ मारपीट हुई, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई, उनका नाम है आज़ाद मसीह के साथ मारपीट हुई थी, सुमित अजय दास। इनको कह दिया कि विद्यालय में घुस जाएंगे तो आपकी खैर नहीं, विद्यालय जाना बंद कर दिया है। वहाँ पर वाटसन साहब है सेंटिनल कॉलेज में, उनको लिख दिया कि आपको यहाँ पर चूंकि वो विरोध कर रहे थे कि हम जिला विद्यालय निरीक्षक के मान्य प्रधानाचार्य को ही हम प्रबंधक को मानेंगे, तो उनको कह दिया गया कि आप प्रबंधक कार्यालय से संबद्ध किए जाते हैं, आपके खिलाफ जांच कमेटी बना दी गई। तो ये सारा खेल राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है, जो सरकार कहती हो कि हम बिल्कुल साफ सुथरी और गुंडा माफियाओं को समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। इस संबंध में सरकार से क्या उत्तर मिला है आपको? नहीं, अभी नहीं। हम तो अभी जो आज हमने इस चीज़ को तथ्य इकट्ठा करके आपको दिए हैं, इन तथ्यों को लेकर के डिप्टी CM और हमारी अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला इनको सबको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी तो 13 तारीख को जनपद के सभी विद्यालयों में विरोध सभाएं होंगी। इसको आंदोलन को अगर नहीं होगा तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम छोड़ने नहीं जा रहे। जी जी, पुलिस को लेकर के क्या रवैया रहा, उन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं किया पुलिस ने। आज़ाद मसीह के साथ मारपीट हुई, यहाँ के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं, उनके साथ उन्होंने लिखाई। आज तक उनकी FIR जो वहाँ ऑनलाइन भेज दी थी वही चढ़ करके आई है, जो यहाँ आज तक दर्ज नहीं हुई। पुलिस बिल्कुल नहीं, कोई सहयोग नहीं कर रही, इसलिए कि वो जो माफिया लोग हैं अरबों रुपए, वो करोड़ों रुपए के इसी तरह के धंधों में फर्जी नीतियाँ वगैरह से पैसा कमा चुके हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं पैसा खर्च करने में, सबसे खरीद रखा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये माफिया लोग हैं, पहले भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं। पहले भी जो है 14-15 में किया था, क्रिश्चियन कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गए थे, 12 पूरा कब्जा हुआ था, आप लोगों ने मदद की थी और उसके बाद में सब निरस्त हुए शासन से, माननीय न्यायालय से। आज फिर वो ऐसे लोगों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया। कल ये मालूम हुआ कि वो लोग फिर टीचर बन रहे हैं, जबकि शासन में उनको निरस्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि जो है बदमाश मुक्त है और चीज़ें मुक्त बताई गई थी, जैसे कि कहा, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक को मार पीट करके विद्यालय घुसने से रोका गया। 2 शिक्षक नहीं जा पा रहे हैं विद्यालय में, कहा कि आएंगे तो हम देख लेंगे, खैर नहीं है। पुलिस में FIR आज तक FIR पुलिस ने दर्ज नहीं की। और इसी के साथ में सबसे बड़ा राजधानी का मामला है, इतना बड़ा जो डिप्टी रजिस्ट्रार, सबसे बड़ी चीज़ डिप्टी रजिस्ट्रार ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने, आपका एनेक्सर में दिया हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने सीतापुर के रामदुलारी इंटर कॉलेज का एक प्रकरण था, उसमें इन्होंने गलत निर्णय दे दिया था। तो इन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे, पर्सनली उपस्थित होकर के हाईकोर्ट में माफ़ी मांग ली। ऐसा व्यक्ति जिसको कहा हाईकोर्ट ने कि भ्रष्ट आदमी है, उस व्यक्ति के द्वारा ये खेल किया गया। तो मेन तो यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार है, शासन के नाक के तले बैठा हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार, जो चाहे बदल दे। अब दौड़ते रहिए, जो सही लोग हैं विद्यालय संचालित नहीं कर पा रहे हैं। अब एडमिशन जो कर रहे हैं फर्जी, जो 3000 रुपये अवैध वसूली करके जैसे भी कर रहे हैं, इनका क्या होगा बच्चों का? क्योंकि ये अनधिकृत व्यक्ति कर रहा है, वो फंसेगा, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए, विभाग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।